नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ बैठा हूं अपने दिल के एक शांत कोने से, जहां विचारों के समुद्र में एक रहस्य उभरता है। फ्रैक्टल से एकता तक, ईश्वर की खोज। क्या आपने कभी सोचा कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक पत्ते की नस, नदी का प्रवाह या तारों का समूह सब एक बड़े रहस्य का हिस्सा क्यों है? या फिर ये कि हम, आप और मैं इस विश्व का एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद उस बड़े स्रोत से कैसे जुड़े हैं, जो शायद इस सब का सृष्टिकर्ता है। आज मैं अपनी इस खोज, अपने इस विचार को आपके साथ बांटना चाहता हूं, जैसे एक दोस्त अपने दिल की बात साझा करता है। ये बात तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार फ्रैक्टल्स के बारे में सुना। फ्रैक्टल एक ऐसा पैटर्न है जो खुद को छोटे और बड़े स्तर पर दोहराता है। सोचिए, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसकी शाखाओं को देखें। हर शाखा छोटी शाखाओं में बंट जाती है, और वो छोटी शाखाएं और भी छोटी शाखाओं में, चाहे मैं कितना ही जूम करूं, ये पैटर्न एक सा रहता है। ये मुझे जादू सा लगा, जैसे प्रकृति ने अपने अंदर एक छिपा संदेश रखा हो। गणितज्ञ बेनोआ मंडलब्रॉट ने 1970 के दशक में इस विचार को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न प्रकृति में हर जगह है, नदियों के जाल में, पहाड़ों की बनावट में, या समुद्र के किनारों की रेखा में। जब मैं गूगल अर्थ पर नदी के डेल्टा को देखता हूं, तो वो बिल्कुल पेड़ की शाखाओं सा लगता है। एक पैटर्न जो पानी के प्रवाह को परफेक्ट बनाता है। या फिर समुद्र का किनारा, चाहे मैं पैरों से देखूं या सैटेलाइट से, वो जिगजैग पैटर्न एक सा रहता है। और स्नोफ्लेक्स, हर स्नोफ्लेक एक छोटा सा फ्रैक्टल है, जहां हर हिस्सा पूरे डिजाइन का प्रतिबिंब है। ये देखकर मुझे लगा कि प्रकृति में एक कला है, एक हस्ताक्षर जो शायद उस सृष्टिकर्ता ने छोड़ा है। लेकिन फ्रैक्टल्स सिर्फ सुंदर ही नहीं, ये विज्ञान के लिए भी कमाल का योगदान देते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, डेटा कंप्रेशन और मेडिकल साइंस में इनका उपयोग होता है। हमारे शरीर में भी फ्रैक्टल्स हैं। फेफड़ों के एयर सैक्स और रक्त नलिकाएं फ्रैक्टल पैटर्न्स फॉलो करती हैं, जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कुशलता से बांटते हैं। जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि प्रकृति अपने हर डिजाइन में एक ऑप्टिमाइजेशन का जादू दिखाती है। लेकिन ये पैटर्न मेरे लिए सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहे, ये एक बड़ा संदेश लेकर आए। जब मैं एक पेड़ का पत्ता देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा हिस्सा पूरे पेड़ का प्रतिबिंब है। और फिर एक विचार आता है, क्या मैं भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूं, लेकिन उसी बड़े पैटर्न का अंश? ये सोच मुझे उस स्रोत के और करीब ले जाती है, जो शायद ईश्वर है, जो सब कुछ जोड़ता है। अब मैं थोड़ी बात पवित्र ज्यामिति की करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे लगा जैसे ब्रह्मांड का एक दैवीय ब्लूप्रिंट। पवित्र ज्यामिति वो आकृतियां और पैटर्न है जो प्रकृति में दिखते हैं और एक गहरा अर्थ रखते हैं। एक दिन मैंने एक सूरजमुखी को देखा, और उसके बीजों का सर्पिल मुझे हैरान कर गया। ये था गोल्डन रेशियो, एक अनुपात जो लगभग 1.618 है, जो शंख के सर्पिल, गैलेक्सी के ढांचे और इस फूल में दिखता है। ये अनुपात मुझे लगा जैसे प्रकृति का एक कोड, जो हर सुंदर चीज में छिपा है। फिर मैंने फ्लावर ऑफ लाइफ के बारे में जाना, एक पैटर्न जिसमें एक वृत्त के अंदर कई वृत्त ओवरलैप करते हैं, एक हेक्सागोनल ग्रिड बनाते हुए। ये पैटर्न फ्रैक्टल जैसा है, क्योंकि जूम करने पर भी वही डिजाइन दोहराता है। कई संस्कृतियों में इसे सृष्टि का ब्लूप्रिंट माना जाता है। जब मैं इस पैटर्न को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि हर चीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसी स्रोत से जुड़ी है, जो शायद इस सब का सृष्टिकर्ता है। जब मैं अपने शरीर के बारे में सोचता हूं, तो ये पैटर्न वहां भी दिखते हैं। हमारे फेफड़े और रक्त नलिकाएं फ्रैक्टल संरचनाएं बनाते हैं, जो प्रकृति के डिजाइन का हिस्सा है। ये देखकर मुझे लगा कि हमारा शरीर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जहां हर हिस्सा उस बड़े स्रोत का प्रतिबिंब है। ये विचार दिल को छू जाता है। हम सब उसी कैनवास का हिस्सा है, जहां हर छोटा अंश उस बड़े रहस्य का प्रतीक है। जब मैं इस विचार को और गहरा करता हूं, तो मुझे कुछ पुराने विचार याद आते हैं।
एक विचार है जो कहता है कि सब कुछ एक है। इंसान, प्रकृति, ब्रह्मांड सब एक ही स्रोत से आए हैं। ये सोच मुझे एक दूसरे विचार के रूप में दिखती है, जैसे वेसिका पिस्किस, दो वृत्तों का ओवरलैप जो दो अलग चीजों के मिलन को दिखाता है, जैसे हम और वो बड़ा स्रोत। फ्लावर ऑफ लाइफ भी यही बताता है कि हम सब एक ही शुरुआत से जुड़े हैं। जब मैं इस पैटर्न को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सृष्टि का एक नक्शा है जो मुझे उस स्रोत के और करीब ले जाता है। एक और विचार है जो कहता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे एक फ्रैक्टल का हर हिस्सा पूरे पैटर्न को प्रतिबिंबित करता है। वैसे ही मेरी हर सोच, हर काम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। एक बार मैंने किसी के लिए एक छोटी सी दुआ की और सोचा कि ये छोटा सा काम भी शायद एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जैसे एक फ्रैक्टल का छोटा हिस्सा। पवित्र ज्यामिति में एक पैटर्न है जो मुझे बहुत पसंद है, मंडला। ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जब मैं मंडला को देखता हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं उस बड़े स्रोत के साथ एक हो रहा हूं। एक और डिजाइन है श्री यंत्र, जो त्रिकोणों और वृत्तों का एक सुंदर संयोजन है। ये मुझे उस बड़े रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद ये ईश्वर का एक रूप है और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को एक तरह से दोहराता है। क्वांटम फिजिक्स में एक विचार है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कहता है कि कण दूर होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये मुझे लगा जैसे विज्ञान भी उसी एकता की बात कर रहा है जो मैं प्रकृति के पैटर्न्स में देखता हूं। जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि वो स्रोत जो शायद ईश्वर है, मेरे अंदर और हर जगह है। ये सब सोचकर मुझे एक और बात याद आती है। ये पैटर्न हमें उस एकता की ओर ले जाते हैं जो सब कुछ जोड़ती है। जब मैं अपने आप को एक फ्रैक्टल के हिस्से के रूप में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा हर काम, हर विचार पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन जब मैंने किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी मदद की तो मुझे लगा कि ये छोटा सा काम उस बड़े पैटर्न का हिस्सा है जो शायद उस सृष्टिकर्ता का प्लान है। पवित्र ज्यामिति मुझे ये भी सिखाती है कि जटिलता और सादगी एक साथ हो सकते हैं। एक मंडला देखने में जटिल लगता है, लेकिन उसका बेसिक डिजाइन सरल होता है। इसी तरह उस बड़े स्रोत को समझना जटिल लग सकता है, लेकिन जब मैं उस एकता के विचार को अपनाता हूं तो ये सफर सुंदर और सरल हो जाता है। ये विचार मुझे शांति देता है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं उस शक्ति का हिस्सा हूं जो सब कुछ जोड़ती है। फ्रैक्टल्स मुझे ये भी दिखाते हैं कि बदलाव और विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे एक फ्रैक्टल पैटर्न खुद को दोहराता और बढ़ता है, वैसे ही मेरी जिंदगी भी एक सफर है जहां हर दिन, हर अनुभव मुझे उस स्रोत के और करीब ले जाता है। ये विचार मेरे लिए एक प्रेरणा है कि मेरा हर कदम, हर सोच उस बड़े पैटर्न का हिस्सा है। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात बांटना चाहता हूं जो मैंने सीखी। जब आप प्रकृति में इन पैटर्न्स को देखते हैं, जैसे एक फूल का सर्पिल, नदी का प्रवाह या शंख का डिजाइन, तो आपको एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। अगली बार जब आप बाहर जाएं, किसी पेड़, फूल या शंख को ध्यान से देखें, उनमें ये पैटर्न ढूंढिए। ये आपको शांति देगा और याद दिलाएगा कि आप उस बड़े स्रोत का हिस्सा हैं। या फिर एक मंडला देखें, उसके केंद्र पर फोकस करें और अपने मन को शांत होने दें। ये आपको उस एकता की ओर ले जाएगा जो शायद ईश्वर है। श्री यंत्र भी एक ऐसा ही डिजाइन है जो मुझे उस बड़े रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अपने रोजाना के काम को भी इस नजर से देखें। हर छोटा काम, जैसे किसी के लिए एक मुस्कान या छोटी सी मदद, उस बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जब मैं इस विचार के साथ जीता हूं तो मेरी जिंदगी एक अलग रोशनी में दिखने लगती है, जहां हर पल उस बड़े स्रोत के और करीब ले जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सोचकर एक सवाल मेरे मन में उभरता है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हम हमेशा इस पैटर्न को और आगे बढ़ाते रहेंगे या एक दिन रुककर अपने मूल, अपने स्रोत ईश्वर या सृष्टिकर्ता की ओर देखेंगे? क्या यही एकता का अंत है?
या शायद एक सिंगुलैरिटी जहां हम अपने असली स्वरूप को पा लेते हैं? क्या आप भी अपने आप को ढूंढ रहे हैं? अगर ये विचार आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं। क्या आपने प्रकृति में ये पैटर्न देखे हैं? या क्या ये सवाल आपके मन में भी उभरा है? मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।